Good morning, dear student. This is our 3.1 exercise, and chapter name is linear equation into variable. जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें पावर क्या होती हो 1। लीनियर इक्वेशन गिवन है एंड वेरिएबल्स कितने हैं अब आपके पास 2। मीन्स अब आपको स्टडी करना है लीनियर इक्वेशन जिसमें पावर तो 1 हो लेकिन वेरिएबल्स कितने हो, आपके पास 2 वेरिएबल्स हो। अब उसकी स्टडी करनी है। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर। आफ्ताब क्या अपनी बेटी से बताता है कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। मीन्स 7 साल पहले मेरी उम्र 7 गुना थी। किससे 7 गुना थी? जो उसकी डॉटर की एज है 7 साल पहले जो एज थी उससे 7 गुना थी। फिर ये कहता है कि ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, कि अब से 3 साल बाद जो आफ्ताब है उसकी उम्र है वो 3 टाइम्स मीन्स 3 गुना होगी। किसकी? उसकी बेटे की उम्र से। तो हमें क्या करना है, जो सिचुएशन इसने बनाई है उसको एल्जेब्रिकली मीन्स इक्वेशन में राइट डाउन करना है एंड ग्राफिकली मीन्स ग्राफ पे भी उसको डिनोट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बच्चों क्या किया, आपने मान लिया कि जो प्रेजेंट एज है आपकी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज, प्रेजेंट एज मान ली किसकी? आफ्ताब की कितनी है? एक्स। और जो डॉटर है उसकी मान ली कितनी? मान लिया आपने वाई। अब देखो क्वेश्चंस में बच्चों ये क्या कहता है, 7 ईयर एगो, 7 साल पहले। मीन्स आप पास्ट में जा रहे हो, पास्ट में जा रहे हो तो आपकी उम्र क्या होगी, आपकी एज है वो सब्ट्रैक्ट होगी। जैसे मान लेते हैं कि अभी आपकी एज क्या है 10, तो 5 साल पहले आपकी एज क्या थी 5 होगी, क्योंकि आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो उसी टाइप से क्या किया कि 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, तो 7 ईयर एगो जो एज है आफ्ताब की वो कितनी हो जाएगी, जो प्रेजेंट एज है उसमें से क्या किया, 7 को सब्ट्रैक्ट किया। ऐसे ही जो डॉटर की एज है, डॉटर की एज कितनी थी प्रेजेंट, वाई, 7 साल पहले कितनी होगी, वाई माइनस 7। अब क्वेश्चंस में क्या कहा था इसने कि 7 साल पहले जो एज थी वो तो आपको फाइंड आउट हो गई। जो आफ्ताब था बच्चों वो क्या था, 7 टाइम्स ओल्ड था। मीन्स 7 टाइम्स ओल्ड गिवन है। जैसे मान लो आप क्वेश्चंस में बच्चों देखो आपके पास क्या गिवन है, आपके पास क्या गिवन है, 15 गिवन है। और ये 15 क्या गिवन है, 3। अब देखो जो ये 15 है, ये 3 का 5 टाइम्स तो ऑलरेडी गिवन है ना बच्चों। मीन्स ये जो 15 है ये इस 3 का क्या है, 5 टाइम मीन्स 5 गुना है ना। तो क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए जो कम है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों। तो सेम उसी टाइप से इस क्वेश्चंस को भी आपको रिलेट करना है। रिलेट करने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब का था उसकी एज 7 टाइम्स थी। मीन्स ऑलरेडी थी। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी थी आपके पास, x-7, राइट डाउन किया। डॉटर की एज कितनी थी, y-7। क्लियर स्टूडेंट्स? मीन्स जो आफ्ताब है वो तो बच्चों देखो आपके पास 7 टाइम्स ऑलरेडी है। अब इक्वेशन को ये इक्वल करने के लिए क्या किया आपने, जो 7 टाइम्स है वो किसको किया आपने, डॉटर को। तो यहाँ पे इक्वेशन इक्वल हो गई। उसके बाद क्या किया, इनको सोल्व किया। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद क्या किया आपने, इनको सोल्व किया। ये जो इक्वेशन गिवन है आपके पास, अब देखो इसके बाद क्या किया, ये जो मल्टीप्लाई किया आपने इसमें 7y-49 हुआ। यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, x-7y इक्वल टू -42। ये क्या आ गई आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद देखो क्या कहता है फिर सेकंड में, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। 3 साल बाद मतलब फ्यूचर की बात हो, तो फ्यूचर में आपकी एज है वो ऐड होगी। मीन्स अभी आपकी एज 10 ईयर्स है तो 5 ईयर बाद कितनी होगी, 5 ईयर बाद मतलब आप क्या होगे, 15 ईयर के हो जाओगे। मीन्स आपने क्या किया, उसमें ऐड किया। मीन्स जो प्रेजेंट एज थी उसके अकॉर्डिंग करना है। तो 3 ईयर लेटर, 3 साल बाद जो एज आफ्ताब की वो कितनी हो गई, x+3। डॉटर की एज कितनी हो गई आपके पास, y+3। क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, 3 साल बाद जो आफ्ताब है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स होगा। मीन्स आफ्ताब तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है, तो आपने क्या किया, 3 टाइम्स किसको कर दिया आपने, डॉटर को। तो उसी सेम टाइप से आपने इक्वेशंस को सोल्व किया। इक्वेशंस क्या आ गई आपके पास, सेकंड x-3y इक्वल टू 6। अब ये देखो बच्चों, जो ये आपके पास इक्वेशन आई है ये कैसी आई है आपके पास, एल्जेब्रिकली। अभी आपने इनको क्या करना है, ग्राफिकली नोट करना है। मीन्स इसमें देखो आपके पास अभी में x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन होगी। लेकिन वेरिएबल कितने हो गए, 2। मीन्स x और y आपके पास 2 वेरिएबल है।
अब आपने देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट की। कैसे वैल्यू फाइंड आउट की है, देखो आपके पास एक्स माइनस 7y माइनस का 42 है ना, ये इक्वेशन गिवन है बच्चों। तो इसमें क्या करो, आपने एक्स को जीरो रखा, एक्स को जीरो रखेंगे, आपके पास क्या है एक्स माइनस 7y माइनस 42, ये गिवन है आपके पास। इसमें क्या किया आपने, एक्स को जीरो रखा, एक्स को जीरो रखोगे, देखो एक्स को जीरो रखा, माइनस का 7y है इक्वल टू माइनस 42 है, तो यहाँ से माइनस का 7y किसके इक्वल हुआ, माइनस 42, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 7 से क्या कैंसिल होगा 42, तो 7 6 जा 42, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 6। मीन्स जब x को आपने जीरो पुट किया है तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 आ गई। तो आपको इसी टाइप से क्या करना है, ये वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। चॉइस है आपकी कि आप x और y को कुछ भी पुट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने पुट किया, मैंने सबसे पहले x को जीरो पुट किया, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। ऐसे मैंने फिर क्या किया, x की वैल्यू को माइनस का 21 पुट किया, y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 21 पुट की, y की वैल्यू 9 आ गई। बच्चों यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि आपको -21 प्लस का 21 ही पुट करना है। आप अपनी चॉइस से x को 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप है अपने पुट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर क्या किया, ऐसे सेम टाइप से जो सेकंड इक्वेशन है उससे वैल्यू फाइंड आउट की। अब इन वैल्यू को क्या किया आपने, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट मतलब आपको ग्राफ के ऊपर शो करना है। ये आप आपका रफ वर्क मीन्स रफ वर्क तो नहीं, लेकिन ये आपका क्या है एग्जैक्टली ग्राफ के ऊपर नहीं होगा, आपको नोटबुक में ही करना है, तो आप अंदाजे से कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे देखो ये एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 6, ये डॉट हो गया। उसके बाद क्या किया, फिर आपने माइनस का 21x, तो x माइनस 21 यहाँ पे गिवन है आपके पास, और y की वैल्यू 3 गिवन है, ये y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे ये क्या होगा डॉट होगा इसका। तो इसी टाइप से क्या है आपने डिनोट किया, तो ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन किस इक्वेशन की है वो आपने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। सेम टाइप से क्या किया, ये जो सेकंड वाला गिवन है इसको किया, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2, माइनस का 2 है तो ये यहाँ पे राइट डाउन किया, x 6 है y 0 है तो यहाँ पे राइट डाउन किया। ऐसे ही किया कि थर्ड थर्ड पॉइंट को डिनोट करते ही आपने क्या कर दी, इन पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर दी, और उसके बाद जिस इक्वेशंस का था ये इक्वेशंस को आपने सोल्व कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, मीन्स कुछ नहीं करना आपको, जो इक्वेशन आपने ड्रॉ की है, ये इक्वेशन जो आपके आई है, इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू है जो टेबल है फाइंड आउट करनी है। बच्चों इसमें चॉइस होती है आपके पास कि आप x की वैल्यू को कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5, उसके अकॉर्डिंग आपको y की वैल्यू फाइंड आउट होती रहेगी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप क्या पुट करते हो, कैसी वैल्यू फाइंड आउट करते हो। इसमें फिक्स नहीं है कि जो मैंने राइट डाउन किया है सिर्फ वही वैल्यू हो सकती है, इसके अलावा और भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स, और ये भी फिक्स नहीं है कि आप 3 ही वैल्यू फाइंड आउट करोगे, कम से कम आपको 2 वैल्यू तो फाइंड आउट करनी हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 5 कितनी भी कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा बच्चों, इसने द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900, लेटर सी बॉट बाय अनोदर बैट। मीन्स जो कोच है किसका, क्रिकेट टीम का, उसने कितने बैट्स खरीदे, 3 बैट्स खरीदे एंड 6 बॉल है, वो कितने रुपए में की खरीदी 3,900। बाद में उसने एक बैट और 3 बॉल्स अलग से खरीदी थी, उनके रुपए कितने दिए हैं 1,300। तो जो सिचुएशन है उसको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो मान लिया जो कॉस्ट है वन बैट की कितनी है, कॉस्ट वन बैट की है एक्स, एंड वन बॉल की मान ली कितनी है आपके पास वाई। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो, बैट कितने हैं आपके पास 3, तो कितने हो गए आपके पास ये 3x, और बॉल कितनी है 6, वन बॉल कितनी थी वाई, तो 6y, इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है 3,900। मीन्स इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया आपके पास टोटल कॉस्ट आ गया। सेम टाइप से क्या है सी बॉस अनोदर बैट, अनोदर बैट मीन्स ओनली आपने क्या किया वन बैट मीन्स एक्स, प्लस बॉल कितनी है 3y, तो 3y टोटल रुपए 1,000, तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स, तो क्या किया, इन दोनों इक्वेशन से अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चॉइस है बच्चों आपके पास, यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है, जिस कलर में जो टेबल है उसी कलर की वो लाइन ड्रॉ है। जैसे ये कलर क्या है आपके पास ऑरेंज कलर है, तो ये इस ऑरेंज कलर वाले टेबल की लाइन है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको वैल्यू अपने आप से फाइंड आउट करनी है। चॉइस है आपकी कि आप एक्स को 0 रखो, वाई को 0 रखो, कुछ भी रखो, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करके क्या करना है, ड्रॉ करनी है ग्राफ को। तो सेम टाइप से ही आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में भी क्या गिवन है आपके पास, कॉस्ट गिवन है 2 kg एप्पल की, तो आपने मान लिया 1 kg एप्पल की कॉस्ट है एक्स, एंड 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है कितनी वाई।
टोटल कितना गिवन है, 2 kg एप्पल है तो 2 कितनी हो गई 2x, एंड 1 kg ग्रेप्स है तो ओनली कितनी हो गई y। कॉस्ट कितनी है 160, तो यहाँ पे राइट डाउन किया। सेम टाइप से आपने क्या किया, क्वेश्चंस को रीड करके इक्वेशंस राइट डाउन कर दी, फिर क्या किया आपने ग्राफ ड्रॉ किया। स्केलर स्टूडेंट्स मीन्स क्या करना है, इसमें जो ये टेबल बनानी है, इस टेबल को बच्चों आप अपनी तरफ से कैसे भी बना सकते हो। एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू पुट करके आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर होमवर्क, वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। ओके, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।